विशेष अभियान एवं एरिया डोमिनेशन। जिला पुलिस जोधपुर पश्चिम द्वारा एरिया डोमिनेशन के तहत सक्रिय अपराधियों एवं अवैध बजरी खनन में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ कार्यवाही निम्नानुसार की गई। जिला पुलिस जोधपुर पश्चिम के निकट सुपरविजन में 8 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, 4 सहायक पुलिस आयुक्त एवं समस्त थानों के थानाधिकारियों की कुल 25 टीमों का गठन कर 175 सदस्यों के द्वारा 100 से अधिक स्थानों पर दबिशें दी गई। एरिया डोमिनेशन के दौरान कुल 6 प्रकरण दर्ज किए गए। एक प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर 5 किलोग्राम अवैध अफीम का दूध एवं एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई। 2 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। 3 प्रकरण एमएमआरडी के तहत दर्ज किए गए। आज की कार्यवाही में कुल 4200 टन अवैध बजरी खनन का स्टॉक जब्त किया गया। कुल 78 वाहन जब्त किए गए, जिसमें 46 डंपर, 1 ट्रक, 8 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर माई ट्रोली, 2 स्कॉर्पियो, 5 बोलेरो, 1 पिकअप, 2 कैंपर, 1 क्रेटा, 1 स्विफ्ट, 1 ऑटो, 8 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। एरिया डोमिनेशन के दौरान 08 स्थायी वारंटों, 2 गिरफ्तारी वारंटियों, 1 वांछित अपराधी जो एमएमआरडी एक्ट में वांछित था को गिरफ्तार किया गया एवं 13 व्यक्तियों के विरुद्ध 170 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही की गई। इसी प्रकार यातायात पुलिस द्वारा गत 3 दिनों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए 30 डंपर जब्त किए गए एवं 17 डंपरों का चालान किया गया। आज करीब सुबह 7 बजे से अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम हेतु हमने 25 टीमों का गठन किया, जिसमें 8 एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी, 4 एसीपी लेवल के अधिकारी और 13 सीआईएसआई लेवल के अधिकारी। इनके नेतृत्व में लूनी थाना क्षेत्र के करीब 25 जो ग्राम पंचायत है और साथ ही साथ कुड़ी और विवेक विहार थाना क्षेत्र के भी कुछ चिन्हित एरियाज जहाँ इस तरीके का काम होता है, वहाँ पर एक साथ दबिश दी गई, वांछित अपराधियों की धरपकड़ की गई, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और साथ ही जो संदिग्ध वाहन जो इस तरीके की अवैध गतिविधि में इस्तेमाल होते हैं उनको भी हमने चिन्हित किया था। उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की गई। आज के इस पूरे दिन की कार्रवाई की अगर बात करूं तो टोटल 6 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें एक एनडीपीएस एक्ट का है, जिसमें 1.5 केजी अफीम और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। 2 प्रकरण एक्साइज एक्ट के हैं और 3 प्रकरण एमएमआरडी एक्ट जो कि अवैध खनन परिवहन से संबंधित है उससे दर्ज किए गए हैं। हमने आज के दिन करीब 4200 टन 4200 टन अवैध स्टॉक बजरी का अलग अलग जगह, जो लूनी थाना क्षेत्र में भी था, कुड़ी में भी था, कुड़ी के फिटकासनी एरिया में था और विवेक विहार के गुड़ा एरिया में था, इनको चिन्हित करके सीजर की कार्रवाई हमने माइनिंग विभाग के साथ मिलकर आज के दिन की है। इसके अलावा टोटल हमने 78 वाहन जब्त किए हैं, जिनमें से 46 डंपर है, 1 ट्रक, 8 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 स्कॉर्पियो, 5 बोलेरो, 1 पिकअप, 2 कैंपर, 1 क्रेटा, 1 स्विफ्ट, 1 ऑल्टो और 8 टू व्हीलर्स। तो टोटल हमने 78 वाहन आज के अभियान में जब्त किया है। ये अलग अलग किस्म के वाहन हैं, इनमें से बहुत सारे बिना नंबरी वाहन हैं जो कि अवैध खनन परिवहन या फिर किसी और अवैध गतिविधि में इस्तेमाल होते हैं, और कुछ वाहन जो है वो नंबर वाले हैं मगर वो संदिग्ध गतिविधि में थे और उनके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं थे, इसलिए उनको सीज किया गया है। इस पूरे जो हमने एक्सरसाइज की एरिया डोमिनेशन, इसमें टोटल 27 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें स्थायी वारंटी भी है, गिरफ्तारी वारंटी भी है, वांछित अपराधी भी हैं और जो मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसमें भी गिरफ्तारी है। इसके अलावा यातायात पुलिस का भी आज योगदान रहा। यातायात पुलिस की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 17 डंपर उन्होंने जब्त किए और पिछले 3 दिनों की उनकी कार्रवाई की बात करें तो 30 डंपर यातायात पुलिस के द्वारा भी जब्त किया गया है। आज के अभियान के अलावा पिछले 5 माह से ये मैं बताना चाहूँगा कि अवैध खनन परिवहन के विरुद्ध हम पिछले 5 माह से काफ़ी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। अलग अलग जगह नाके लगाए गए हैं, हमारा पुलिस जाब्ता जो है 24 घंटे नाकों पर रहता है। इसके पहले भी करीब 3000 टन हमने अवैध स्टॉक बजरी का पिछले 5 महीनों में जब्त किया है। करीब 35 प्रकरण दर्ज करके 70 से ऊपर व्हीकल्स जब्त किए हैं। तो पिछले 5 महीने से हम कंटिन्यूस जो है कार्रवाई कर रहे हैं। आज का ये जो अभियान रहा है इसको हमने लार्ज स्केल पर किया है और ऐसा अभियान आगामी दिनों में भी हम जारी रखेंगे। सर, इसमें कुछ हथियारों की बरामदगी की बात नहीं, हथियारों की सर, आपने बताया कि एक मुकदमे में कोई गिरफ्तारी हुई है, कौन से में? उस एमएमआरडी एक्ट में गिरफ्तारी हुई है और एक आबकारी एक्ट में गिरफ्तारी हुई है। कितनी गिरफ्तारी? टोटल 6 मुकदमे 27 गिरफ्तारी ना? अच्छा सर, 27 गिरफ्तारी है। इसमें मुकदमे में एमएमआरडी एक्ट में और आबकारी में है, बाकी स्थायी वारंटी है, गिरफ्तारी वारंटी है
एक एमएमआरडी एक्ट में पहले की एक वांछित अपराधी थी, उसको पकड़ा है, और कुछ लोगों को 170 बीएनएसएस में किया है। वो आंकड़े आपके प्रश्न में। सर गाड़ियाँ किन धाराओं में दर्ज की गई, मतलब जब्त की गई? गाड़ियां अलग अलग धाराओं में की गई हैं। जो बिना नंबरी हैं, संदिग्ध हैं, उनको 38 पुलिस एक्ट में किया गया है, और जिनके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं थे उनको एमवीआर में किया गया। इसमें महिलाओं की भी गिरफ्तारी? हाँ, जो एक वांछित अपराधी थी एमएमआरडी एक्ट में, वो महिला ही है। अच्छा, 1.5 किलो अफीम कहाँ से बरामद हुआ, कौन है इसमें? ये लूनी थाना क्षेत्र में ही एक ग्राम पंचायत है, वहाँ पर उनके घर से बरामद हुआ है। वो आरोपी का डिटेल्स जो है वो प्रेस नोट में आपको ने 2 मुकदमे दर्ज किए थे। एक एमएमआरडी एक्ट का अलग से किया था, एक जो मुलजिम है वो एमएमआरडी एक्ट में है। जो ये वाला प्रकरण है, इसमें 2 ही शेष है, 4 गिरफ्तारी, और दोनों के पीछे टीम हमारी लगी हुई है। हमारा पूरा प्रयास जारी है और जल्दी इन्हें भी एक शिवलाल है, दूसरा राणा राम है, तीसरा सर एक जेसीबी चालक भी था। नहीं, जेसीबी चालक का घटना में कोई रोल नहीं है। वो तो हमने एमएमआरडी एक्ट में जो मुकदमा दर्ज किया और उसमें जेसीबी जब्त की है।